नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में मनपाल कश्यप। और इस समय इंद्री के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं। इंद्री के सरकारी अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए इंद्री के सरकारी अस्पताल में 20 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल बनाया गया और उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह सभी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होगी। हमारे साथ डॉक्टर संदीप जी, आइए उन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने बताया है, हमारा पिछले कई दिनों से आपने न्यूज़ चैनल्स पे सब जगह देखा होगा कि हमारी ऑक्सीजन की जो बेड्स की कमी थी उससे हमारे काफ़ी ज़्यादा मरीज़ उससे जूझ रहे थे। इन सब को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि सभी CHCs पे कम से कम 10 बेड के हमारे ऑक्सीजन बेड शुरू इमीडिएटली कर दिए जाएंगे। और इसी उसकी निरंतरता में कल DC साहब, SP साहब ने यहाँ विज़िट किया था और CMO साहब के आदेश अनुसार यहाँ पे हमने कल 8 बेड इमीडिएटली शुरू कर दिए थे। आज हम और बेड्स हमारे आ जाएंगे, तो और कॉन्सेंट्रेटर्स भी हमारे पास आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल तक हम लगभग 15 से 20 बेड्स जो हमारे ऑक्सीजन वाले हैं वो यहाँ चालू कर पाएंगे। आपके दर्शकों के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हम कोशिश ये करेंगे कि जो पेशेंट मॉडरेट ग्रेड के हों, जो होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, और इस समय कल्पना चावला में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट एडमिटेड हैं, उनको थोड़ा एडमिशन की जो दिक्कत आ रही है, उसके लिए ऐसे मरीज़ों को जब तक उनकी सैचुरेशन 95 से जैसे ही घटती है, 90 तक आती है या 85 तक भी आती है, हमारा प्रयास यही रहेगा कि उनको हम यहीं पे हैंडल कर कर उनका इलाज देकर, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उनको स्टेबलाइज़ करें। अगर उनकी कंडीशन इंप्रूव होती है तो उनको घर डिस्चार्ज किया जाएगा ठीक होने के उपरांत। अगर हमें लगता है कि हमारे उपचार के बाद जो हम ट्रीटमेंट देंगे उसमें कोई उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रही है या उसको कोई और समस्या ज़्यादा बन रही है, तो उसको फिर हम आगे कल्पना चावला रेफ़र कर देंगे। कितना स्टाफ की यहाँ ड्यूटी लगाई है? जो कोविड 20 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसमें कितना स्टाफ काम करेगा? हमारे पास एट प्रेजेंट कोई अलग से नया स्टाफ इस कोविड के लिए नहीं आएगा। हमारे जो प्रेजेंट स्टाफ है उसमें हमारे पास कुछ नए CHOs थे, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, जो डॉक्टर्स हमारे पास आए हैं, उन डॉक्टर्स को हमने यहाँ राउंड द क्लॉक मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी पर रखा है। और वो सब सेंटर्स पर अपना जिस दिन उनका यहाँ ड्यूटी होगी ऑब्वियसली सब सेंटर पर बाकी ANM काम देखेंगी। और उसके अलावा हमारा जो प्रेजेंट स्टाफ है, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, वही ओवरऑल मॉनिटरिंग करेंगे हमारे कोविड केयर सेंटर की। इन एडिशन स्टाफ की हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी मॉर्निंग इवनिंग में लगा दी है। नाइट में भी स्टाफ यहाँ पे जो इधर इमरजेंसी वाली रहेगी उधर अटेंड करेगी। तो इस प्रकार हमने डॉक्टर का, स्टाफ नर्स का, उसके अलावा स्वीपर्स का, हमारे वार्ड बॉयज़ का पर्याप्त मात्रा में हमने वहाँ स्टाफ लगा दिया है, ताकि अगर वहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की अगर बात की जाए उसका क्या रहेगा? देखो, ऑक्सीजन अलग होता है, वेंटिलेटर अलग चीज़ है। ऑक्सीजन से हमारा मतलब है कि अगर कोई पेशेंट माइल्ड से मॉडरेट ग्रेड में जा रहा है, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इस समय आप सबको पता है कि ऑक्सीजन की पूरी तरह से जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हाथ में ले लिया है, ताकि उसकी चोर बाज़ारी ना हो, काला बाज़ारी ना हो। उसी की निरंतरता में हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पर अभी ऑलरेडी 6 पहुँच चुके हैं और 4 हमें उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक हमें 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहते हैं और उससे हम उसकी जो 4 या 5 लीटर की ऑक्सीजन है कॉन्टीन्यूसली पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर्स हैं उसकी भी 4 से 6 की हमें उम्मीद है कि हमें कल तक ये सिलेंडर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति की अगर बात की जाए, अगर कोई भी पॉजिटिव केसेज हैं तो अगर वो सीरियस होता है उसके लिए क्या करना, कल्पना चावला में उसको रेफर किया जाएगा? बिल्कुल, हमारे पास पहले भी ऐसे सीरियस पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे थे, तो हमने सिविल सर्जन को इन सब बातों के बारे में अवगत कराया और उसी की जो हमारी फर्दर स्टेप था वो ये था, अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो हम इमीडिएटली उसको रिससिटेट करके उसको कुछ इंजेक्शन, कुछ ऑक्सीजन लगा के इतना स्टेबलाइज कर दें कि वो कल्पना चावला जाकर अपना आगे इलाज करवा सके। कोविड सेंटर जो बनाया इसमें कितने गांव लगेंगे? हमारे पास अगर इंद्री क्षेत्र की बात करें तो हमने 2 जगह अपने कोविड सेंटर खोले हैं। एक हमने इंद्री में खोला है जिसको हम 20 बेड तक एक्सटेंड करेंगे कल तक। दूसरा हमारा कुंजपुरा में भी हमने DC साहब के निर्देश पर और सिविल सर्जन सर की परमिशन से वहाँ भी 15 बेड का सेटअप हम पूरा सेट कर देंगे। तो आप ये मानिए कि जो इंद्री के हमारे ये सब गांव हैं, इसके लिए लगभग 35 बेड हम 1-2 दिन के अंदर रेडी कर देंगे।
ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है, इसके अंदर जिस तरीके से कोविड लगातार फैलता जा रहा है, बड़ा गांव में भी काफ़ी केसेस सामने आए, इंद्री की अगर बात की जाए, आसपास के जो गांव हैं उसकी बात की जाए, तो क्या क्या लग रहा है, क्या केसेस बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं? देखो 2-3 दिन से तो थोड़े केसेस में हल्की सी गिरावट आई है। उसका कारण एक ये भी है, सरकार द्वारा लॉकडाउन जो लगाया गया है तो एक हफ्ते के बाद थोड़ा थोड़ा असर आना शुरू होता है। मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 21 दिन का लॉकडाउन मिनिमम होता है, जिससे कोई ड्रास्टिक फ़र्क पड़ेगा हमारे केसेस में। दूसरा, ये लॉकडाउन जो अब की बार है ये थोड़ा ग्रेडेड है, एकदम उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं कि किसी को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, क्योंकि पिछली बार के लॉकडाउन से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से लॉकडाउन करते हैं तो उससे लोगों को नॉर्मल सुविधाएं लेने में समस्या आती है और फिर उससे चोर बाज़ारी, काला बाज़ारी बढ़ने के चांस रहते हैं। तो इस लॉकडाउन को ऐसे ही रखा गया है कि जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं उसके अंदर कोई कमी ना आए, कोई रोक ना आए। उसके अतिरिक्त जो नॉन एसेंशियल हैं, कपड़े की, जूतों की, किताबों की, ऐसी दुकानों को जब तक हमारा ये कोरोना का ज़्यादा प्रकोप है इसको तब तक बंद रखा जाए। और ये लॉकडाउन जो है इससे डेफिनेटली हमारे केसेस में गिरावट आनी शुरू हो गई है। एक हफ्ता बहुत जल्दी है कोई चीज़ को कहने के लिए, कम से कम 2 हफ्ते या 21 दिन का जब लॉकडाउन पूरा होगा तब मुझे उम्मीद है कि हमारे केसेस में कुछ गिरावट आएगी। अभी कितने पेशेंट्स आपके पास पॉजिटिव हैं? मेरे पास अगर इंद्री पीएचसी की बात करें तो इंद्री पीएचसी में मेरे पास अभी भी लगभग 40 से केस हैं जो एक्टिव केसेस हैं। केसेस रोज़ हमारे ठीक भी हो रहे हैं, जिनके 10 दिन कंप्लीट हो रहे हैं वो ठीक होके अपना नॉर्मल रूटीन में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आइसोलेशन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन 10 ही दिन की है। उसके अतिरिक्त कुछ हमने रोज़ अपने एरिया चिन्हित करते हैं, जैसे आप बड़ा गांव कह रहे हैं, उसको भी हमने देखा कि जैसे ही केसेस का नंबर बढ़ा तो हमने वहाँ दोनों तरह की सैम्पलिंग, RT-PCR जो हमारी कल्पना चावला होती है और हमारी रैपिड सैम्पलिंग जो अभी भी चल रही है वहाँ, वो सब हमने करवाई। ऐसे हमने और भी एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 में भी हमने रैपिड सैम्पलिंग कराई थी, गुडा गांव में भी हमारी प्लानिंग है कि सैम्पलिंग करवाएं, समोरा में भी प्लानिंग है। तो हम जैसे जैसे हमारी टीम्स हमारे पास अवेलेबल होंगी तो हम इन सब जगह जाकर भी रैपिड जो टेस्ट है उससे करके, उसका ये लाभ होगा कि हम जैसे ही टेस्ट करेंगे जो हमारे पास पॉजिटिव केस आएंगे उसका हम इमीडिएटली उसको आइसोलेट कर इन्फेक्शन को वहीं कंट्रोल कर देंगे। ओपीडी का क्या सिस्टम बना है सर? ओपीडी का जो समय है वो क्या रखा गया? ओपीडी का समय हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, क्योंकि हमने जब पीछे जैसे केस बढ़े तो ये देखा कि जब ओपीडी में बहुत ज़्यादा रश होता है तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं और बहुत सारे लोगों को अपना स्टेटस नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं करवा रखा होता। उससे क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, हम जैसे सब जगह मना करते हैं तो हॉस्पिटल में भी हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे ना हों, इसलिए हमने ओपीडी का समय जैसे ऊपर से डायरेक्शन आई थी उसको 9 से 12 रख दिया है। उसके अंदर हम मरीजों को ज़्यादा दिन की दवाई दे रहे हैं ताकि उनको बार बार यहाँ के अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े। उसके अतिरिक्त इमरजेंसी का कोई भी है, चाहे डिलीवरी है, चाहे हमारे मेडिकल इमरजेंसी है, सर्जिकल इमरजेंसी है, उन सब चीज़ों के लिए हमारी इमरजेंसी 24 घंटे खुली है। क्या अपील करेंगे आप पॉजिटिव केस, जो कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, उन लोगों से आप क्या? कोरोना पॉजिटिव केस जितने हैं उनके परिवारजनों से हम सभी एक ही अपील करेंगे। एक तो सबसे पहले जो भी हमारा पेशेंट है उनका ध्यान रखा जाए, कोई किसी को समस्या हो तो इमीडिएटली हमारे स्टाफ मेंबर्स को कांटेक्ट करें ताकि हम उन्हें यहाँ एडमिट करना है, करनाल भेजना है, हम डिसाइड कर सकें। बीमारी को इग्नोर ना करें, ये ना सोचें कि अगर आपको 2 दिन का बुखार है तो ठीक हो जाएगा। इस समय 1 दिन का बुखार भी कोविड हो सकता है, अपना टेस्ट तुरंत करवाएं। और जितने भी व्यक्ति हमारे कोविड के हैं वो अगर स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन रखें 10 दिन की, तो हमारे को ऐसी कोई भी समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम वो नहीं है रीज़न कि हम कोविड को इमीडिएटली कंट्रोल ना कर पाएँ। सिर्फ जब पॉजिटिव केसेस या उनके घर वाले बाहर निकलते हैं, अपना दुकान खोलते हैं, तब इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। इसी चीज़ को मेरी अपील है कि इसको रोका जाए, सभी अपने घर पे आइसोलेटेड रहें जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनके परिवार वाले भी घर से ना निकलें। ये थे डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इंद्री में 20 बेड का जो कोविड अस्पताल बनाया गया है उसके अंदर ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से सुविधा दी जाएगी। और कुल मिलाकर अभी लगातार जिस तरीके से कोरोना जो केसेस बढ़ रहे थे उनमें कुछ गिरावट जरूर आई है, और सभी जो अपने जो सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनके नियम की पालना करें। मेरे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ मैं अनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।